दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डबल वॉकर मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। हो सकता है शुरू में आपको इसकी कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक कारपेट से ब्लड साफ कर रही थी, और उस लेडी के बाद हमें एक फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची का फ्यूनरल चल रहा था और वहाँ पे उसके फादर अपनी बच्ची के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। इस चीज से हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची की माँ थी, जो कि अपनी बच्ची के मरने के बाद काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम एक ब्रायन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने पेट को वॉक कराने के लिए जंगल में पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि इतनी ठंड में भी एक सिंगल टी शर्ट में खड़ी हुई थी। तो ब्रायन को ये लगता है कि शायद वो लड़की रास्ता भटक गई है और उसे मदद की जरूरत है। तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहाँ पर उसे कॉफी ऑफर करता है, जिसके बाद वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। और फिर देखते ही देखते वो लड़की अपने हाथ में लिए हुए एक स्पून से ब्रायन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बेरहमी से वहीं पर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं ब्रायन के गले से जो खून बह रहा था वो लड़की मानो शैतान की तरह उसको पी रही थी। नेक्स्ट सीन में हम फिर से उसी लड़की को देखते हैं जो कि सड़क पर एक लड़के का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक जॉन नाम का लड़का उसे आवाज देकर बुला लेता है और जॉन को भी यहाँ पर यही चीज लगती है कि वो लड़की रास्ता भटक गई है और उसे मदद की जरूरत है। फिर जॉन उसे अपने थिएटर में ले जाता है और वहाँ पे उसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है और उसे लगता है कि यहाँ पर उसका कोई भी अपना नहीं है, तो वो उसे अपने घर ले जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, उसे खाने को देता है और बैठने और सोने के लिए भी एक अच्छी जगह प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बच्ची की मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर उसके पास वो लड़की भी बैठी हुई थी जिस लड़की को वो शायद देख ही नहीं पा रही थी। इसी दौरान हमें फेसलेस ड्राइवर को दिखाया जाता है, जिससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जिस लड़की को हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक स्पिरिट है। और फेसलेस ड्राइवर उस लड़की को यही ऑप्शन देते हैं कि या तो तुम एक दिन के लिए वापस से इंसान बन सकते हो या फिर तुम जिंदगी भर भूत बनकर भटक सकती हो, और तुम्हें सिर्फ वही लोग देख पाएंगे, या तो जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे या जो बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे। तो वो लड़की दूसरा ऑप्शन चुनती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पाती है कि अब वो अपनी उम्र से 15 से 20 साल बड़ी हो चुकी है। और इसी के साथ हमें ये बात भी पता चल जाती है कि जिस लड़की का फ्यूनरल हम देख रहे थे ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जो लड़कों को मार रही है। और ये लड़की ये तक नहीं जानती थी कि इसको मारने वाला कौन है, पर इसको इतना याद है कि इसके फादर और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हैं, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती है और वो एक एक करके अपने फादर के दोस्तों को मार रही है। फिर हमें एक शेरिफ के घर का सीन दिखाया जाता है जिसका बच्चा उस स्पिरिट के साथ काफी अच्छी तरीके से खेल रहा था क्योंकि उसमें उसे दोस्त दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस स्पिरिट को अब जॉन के साथ टाइम स्पेंड करना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उसे काफी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था और उसे अपना एक अच्छा दोस्त बना चुका था। और इसी वजह से उसको लगता है कि उसका गोस्ट बनने का जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं गलत था, और यही वजह थी कि वो स्पिरिट अब इंसानों की तरह जीने की कोशिश करती है। जहाँ पर जॉन उससे ये बात बताता है कि उसकी एक फैमिली है, और फैमिली के बारे में सुनने के बाद स्पिरिट को भी अपनी फैमिली याद आने लगती है। इसके बाद हम इस स्पिरिट को देखते हैं जो कि बार में पहुंचती है। बार में पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसके पास आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो उसके नजदीक आने की जब कोशिश करता है तो वो आत्मा उस आदमी को भी बेरहमी से मार देती है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर का दोस्त था। और जब वो ऐसा कर रही थी तो उसे एक आदमी देख लेता है और वो फिर उस आदमी को भी नहीं छोड़ती और उसका पीछा करने लगती है, और जंगल में पहुंचने के बाद उस आदमी को भी बेरहमी से मार देती है। हालांकि यहाँ पर वो आदमी उससे सिर्फ इतनी सी बात पूछता है कि मेरी क्या गलती थी। ये बात सुनने के बाद उस आत्मा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद हम उसी स्पिरिट को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास बैठी हुई थी और इस वक्त वो काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ भी उसकी गोदी में सर रख कर लेटी हुई थी और मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बेटी को महसूस कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो स्पिरिट जॉन के साथ अगले दिन उसके भाई के रेसलिंग मैच को देखने जाने वाली थी, जहाँ
जहाँ पर जॉन के फादर भी आने वाले थे। और जब जॉन कुछ लोगों से मिलने के लिए जाता है तो अपना फोन उस स्पिरिट को देकर जाता है, जहाँ पर वो उस फोन में जब उसके फादर की फोटो देखती है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको उसने कल रात को बिना वजह बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। और ये देखने के बाद उसे काफी ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से उस लेडी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्पिरिट को अब इस बात का काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि शायद उसे एक दिन के लिए एक ह्यूमन बन जाना चाहिए था। और क्योंकि वो अपने घर में थी तो उसे धीरे धीरे चीजें याद आ रही थी, और उसे ये चीज भी याद आती है कि जब उसकी मॉम घर पर नहीं रहा करती थी तो उसके फादर अपने दोस्तों के साथ किसी छोटी बच्ची को घर में लाया करते थे और उसके साथ बहुत ही बदसलूकी करते थे, जो कि बहुत ही गलत था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिट खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी, और इसीलिए वो जब अपनी मौत के राज को समझने की कोशिश करती है तो हमें फिर से फेसलेस ड्राइवर को दिखाया जाता है। और उनको दिखाने के बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो लड़की फिर से उसी रूम में उठती है, और वो जब उठती है तो वो उस दिन में पहुंच जाती है जहाँ उसकी मौत हुई थी। और उस दिन घर में क्रिसमस था और उस दिन उसके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे, और उसी लड़ाई के दौरान उसके फादर उसकी मॉम को चोट पहुंचा देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद वो छोटी सी बच्ची काफी ज्यादा डर जाती है, तो वो जाकर एक रूम में छुप जाती है, और उसके फादर उसके पास एक बैट लेकर आते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वो काउंटिंग करने लगते हैं तो वो डर कर दरवाजा खोलने लगती है। इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि जब उसके डैड बैट उठा रहे थे और दरवाजे पर मारने वाले थे तो वो उसी वक्त बच्ची दरवाजा खोल देती है, और वो बैट उसके सर पर लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में वो स्पिरिट आकर उस बैट को रोक लेती है और उस बच्ची को मरने नहीं देती, और अपने फादर को ही उस बैट से बेरहमी से मार देती है। और ये सब कुछ वो छोटी बच्ची देख रही थी, लेकिन वो किसी से भी कुछ नहीं बताती और अपनी मॉम के साथ अपनी बहुत ही स्मूथ और अच्छी लाइफ स्पेंड करने लगती है। और क्योंकि अब वो छोटी बच्ची जिंदा थी तो वो स्पिरिट भी वहाँ से गायब हो जाती है और सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जो लोग मारे गए थे अब वो सभी जिंदा थे, और यहाँ तक कि जॉन के फादर भी जिंदा थे और उसके साथ थे। और दोस्तों यहीं पर हमें इस मूवी का एंड दे दिया गया था। आई नो आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी, और जहाँ पर उस लेडी को दिखाया जा रहा था वो एक ही सीन था, उसको अलग अलग पार्ट में हमें दिखाया गया था ताकि वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके, पर वो मूवी का एक ही पार्ट था जिस दिन उनकी लड़की की डेथ हुई थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन और सस्पेंस पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।